हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है लेट x इज इक्वल टू m बाय n, और यहाँ पे बोल रहा है कि m और n क्या है? को प्राइम नेचुरल नंबर है। ओके, अब को प्राइम नंबर क्या होता है? जब दो नेचुरल नंबर का HCF 1 होता है तो वो दोनों नंबर को बोलते हैं एक दूसरे का को प्राइम। ओके, और को प्राइम का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है बी आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है, ए वाला इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है x, मीन्स इसका एक रूट हमारा x है, ये बोल रहा है। और फर्दर यहाँ पे बोला है अल्फा और बीटा, जिसमें से अल्फा क्या है? बीटा से बड़ा है। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमारा ये इक्वेशन है इसका जो रूट है ये हमारे पास अल्फा और बीटा है, और अल्फा क्या है? बीटा से बड़ा। ओके, तब पूछ रहा है कि जब पॉइंट हमारा अल्फा कोमा बीटा, इसमें से कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है? यहाँ पे चार ऑप्शन में पूछ रहा है कि अल्फा कोमा बीटा पॉइंट कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास जो इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कॉस के अंदर 2 साइन इनवर्स x। ओके, इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1/9। क्लियर? आप आईटीएफ में पढ़े होंगे कि जब हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर में जो रहता है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमको सिंप्लीफाई करने में इजी पड़े। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, कॉस के अंदर है 2 साइन इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे भी जो हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? देखो, जब यहाँ पे जो यहाँ पे मान लेते हैं आईटीएफ फंक्शन, इसके जो जस्ट बगल वाला फंक्शन यदि 1 से छोटा रहता है तो पूरे को एज्यूम करते हैं, और यदि जो इसके बगल वाला फंक्शन 1 से बड़ा रहता है तो सिर्फ आईटीएफ फंक्शन को एज्यूम करते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे रहेगा 10 के अंदर रहेगा 3, और मान लेते हैं कॉस इनवर्स x। क्लियर? एक ऐसा रहेगा, और मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा रहेगा 10 के अंदर 1/3 कॉस इनवर्स x। क्लियर? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको एज्यूम करेंगे। लेट सपोज करेंगे कि यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास क्या है? थीटा। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को एज्यूम करेंगे। क्लियर? तो इस केस में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू मान लेते हैं 5। उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे हमारा अंदर में जो रहता है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे 1 से बड़ा रहेगा तो सिर्फ आईटीएफ को एज्यूम करना है, और यदि इसके बगल वाला 1 से छोटा रहेगा तो पूरे को एज्यूम करना है। समझ में आई? चलो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है कॉस। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? थीटा। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस साइन को इधर भेज देते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? या फिर हम लोग दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो एक ही बात पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? ये बन गया, और ये हमारा जो इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, हमारा इस इक्वेशन बनेगा पुट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cos के अंदर 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले आप ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पढ़े होगे, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं कि cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े होगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़े होगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, इसके 4 रिजल्ट पढ़े होगे आप। पहला पढ़े होगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला। और दूसरा पढ़े होगे आप लोग 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा पढ़े होगे आप लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ में पढ़े होगे 1 - 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर? इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं, लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। क्लियर? अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितना है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितना है, x है। तो हम लोग प्लग कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। क्लियर? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू ±2/3। क्लियर? और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x के दो वैल्यू आ गए हैं, कौन कौन? एक आ गया हमारे पास 2/3, और हमारे पास आ गया -2/3। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गिवन था कि x इज इक्वल टू हमारे पास होगा m/n, और जो m और n क्या है, m और n दोनों है को प्राइम नेचुरल नंबर है। ओके,
ओके, अब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफिनिटी तक जाता है, मीन्स काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पे हमारा -2 है, ये तो इंटीजर हो गया, तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इसको लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। पहले पढ़ा तो हमारे लिए कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, तो हम लोग देख सकते हैं m इक्वल टू कितना दिख रहा है हमारे पास, m इक्वल टू हमारे पास दिख रहा है 2 और n इक्वल टू दिख रहा है हमारे पास 3। क्लियर। चलो अब हमारे पास जो फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लेते हैं। हमारे पास फर्दर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए वाला है। क्लियर, ए वाला। अब हम लोग इसको लेते हैं और m और n का वैल्यू इसमें लोग प्लग कर देते हैं। पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर हम लोग वैल्यू प्लग कर देंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है mx², जस्ट अ सेकेंड, और -nx -nx और -m प्लस n। लेट मी चेक कि मैंने सही लिखा कि गलत। हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0 है। ओके, इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, m का वैल्यू और n का वैल्यू प्लग करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लग कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2x² -3x -2 और +3 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बन जाएगा 2x² -3x और +1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2x² -2x -x और +1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, बस कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा हमारे पास x -1 और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x -1 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्दर यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास कॉमन निकल जाएगा x -1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। क्लियर, तो 0 करते हैं तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास दो रूट निकल गया, इस इक्वेशन के दो रूट हमारे पास निकल चुके हैं। हमारे पास एक रूट कितना आया, 1 आया, दूसरा रूट कितना आया हमारे पास 1/2 आया। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था इसका दो रूट तो है, एक अल्फा है और क्या है, एक बीटा है। दो रूट हमारे पास था, इसमें से एक चीज़ और गिवन था कि अल्फा जो था वो क्या था, बीटा से बड़ा। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा और हमारे पास बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, तो हमारे पास पॉइंट हो गया यहाँ पे, पॉइंट हो गया 1,1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को बारीकी बारीकी हर ऑप्शन को लेते हैं और उसमें पुट करके देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हम लोग लेते हैं पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, 3x - 2y इक्वल टू -2। ओके, तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन का LHS, ऑप्शन ए का लेते हैं LHS। ओके, हमारे पास है 3x - 2y। ओके, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 1 - 2 × 1/2। वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये हमारा RHS के बराबर नहीं है, RHS हमारा कितना है, -2। चलो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। हम लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। क्लियर, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में हमारा LHS क्या है, इसका LHS लेते हैं। तो हमारे पास LHS में यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, है 3x + 2y। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है 3x + 2y। तो हम लोग x वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 1 + 2 × 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 4, जो हमारा RHS के बराबर नहीं है। RHS हमारा कितना है, 2 है, तो भी गया। हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 सी। ओके, तो हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर 3 में, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास है 5x + 8y। तो लेते हैं हम लोग LHS। ओके, LHS लेते हैं, तो 5 × 1 + 8 × 1/2। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5 + 4, हमारे पास आ गया 9। हाँ, हमारा RHS के बराबर ही आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।